द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक कह सकते हैं आध्यात्मिक वर्षा में भीगने जा रहे हैं, जहां ज्ञान का एक अनूठा संगम होता है। जी हाँ। हम गीता के एक बहुत ही अनमोल श्लोक के जरिए कर्म के उस सनातन मार्ग की गहराइयों को छूने की कोशिश करेंगे। और हमारे इस गहन विचार विमर्श का जो आधार है वो है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक 15। हाँ। और ये बताना जरूरी है कि ये जो गूढ़ और विस्तृत संकलन है ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी ने बड़ी लगन से तैयार किया है। अच्छा। जो हमें इस प्राचीन ज्ञान को आज के समय में समझने में काफी मदद करेगा। निश्चित रूप से हमारा प्रयास यही है कि इस एक श्लोक से हम कर्म, ज्ञान और वैराग्य के उस शाश्वत सिद्धांत को समझें। हाँ। जो मतलब युगों युगों से चला आ रहा है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने जो निष्काम कर्म का मार्ग दिखाया जी। वो आज भी उतना ही सार्थक है और कैसे ये मतलब पूरे मानव कल्याण में सहायक हो सकता है। बिल्कुल। और आज की बातचीत में हम इस श्लोक के मूल संस्कृत पाठ को तो देखेंगे ही। हाँ। साथ ही इसके हर शब्द का अर्थ, जो अलग अलग महान आचार्य हुए हैं उनकी व्याख्याएं, अच्छा। और यहाँ तक कि आज का जो विज्ञान है हाँ। उसकी दृष्टि से भी इसका क्या महत्व है ये जानेंगे। हाँ, ये दिलचस्प होगा। और सबसे जरूरी बात, हम देखेंगे कि इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में, मतलब व्यक्तिगत, पारिवारिक और अपने कामकाज में कैसे उतार सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। सबसे पहले वो मूल श्लोक सुनते हैं जो आज हमारी चर्चा का केंद्र है। जी। श्लोक इस प्रकार है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम्। 4:15। वाव, बहुत ही अद्भुत और प्रेरणा देने वाला। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, विस्तार से समझते हैं। हाँ। इस श्लोक के शब्दों को एक एक करके देखते हैं ताकि इसका भाव जो है वो पूरी तरह साफ हो सके। अवश्य अवश्य। एक एक शब्द को लेते हैं। एवं का अर्थ है इस प्रकार से, या कह लीजिए इसी तरह। ठीक है। ज्ञात्वा का मतलब है जानकर या समझकर। जानकर। हाँ। कृतम यानी किया गया, और कर्म का तो सीधा सा अर्थ है कार्य या हमारा कर्तव्य। अच्छा, और पूर्वेय इसका मतलब? पूर्वेह का अर्थ हुआ पूर्व काल के लोगों द्वारा, मतलब जो हमसे पहले के लोग थे, हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वजों द्वारा। जी। अभी का मतलब है भी। और मुमुक्षु भी, ये शब्द थोड़ा गहरा है जैसा आपने कहा। हाँ, ये क्या है? मुमुक्षु भी उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो मोक्ष की, यानी जन्म मृत्यु के इस चक्कर से मुक्ति पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं। अच्छा, मोक्ष चाहने वाले। हाँ, उनके द्वारा। फिर है कुरु, ये एक तरह की आज्ञा है, तू कर। तू कर। एव शब्द जोड़ देने के लिए है, इसका अर्थ है ही। तस्मात का मतलब है इसलिए या अथ। त्वम यानी तू। ठीक है। और श्लोक का जो आखिरी हिस्सा है, पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। यहाँ पूर्वैः का मतलब फिर से पूर्वजों द्वारा है। हाँ। और पूर्वतरम कृतम का मतलब है जो और भी अधिक पहले से किया गया हो। और भी पहले से। हाँ, या कह सकते हैं जो सदा से किया जाता रहा है। ये एक बहुत ही प्राचीन, मतलब अनादि परंपरा की तरफ इशारा है। ये तो एकदम साफ हो गया। अब अगर इन सभी शब्दों को एक साथ रखें तो इस श्लोक का आसान हिंदी में क्या अनुवाद बनेगा? हाँ, सरल शब्दों में कहें तो अनुवाद होगा, पहले के समय में भी मोक्ष की इच्छा रखने वाले जो महापुरुष थे, उन्होंने भी इसी तरह कर्म के तत्व को जानकर ही कर्म किया है। अच्छा। इसलिए तू भी उसी तरह कर्म कर जैसा पूर्वजों द्वारा हमेशा से किया जाता रहा है। ये तो कर्म करने का एक बड़ा ही स्पष्ट निर्देश लग रहा है, और वो भी पूर्वजों की परंपरा का हवाला देकर। मतलब ये कोई आम सलाह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जो सबसे आकर्षक बात है ना, वो है इसका दार्शनिक मर्म, बहुत गहरा है। हाँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कर्मयोग की सनातन प्रकृति पर जोर दे रहे हैं। मतलब ये कोई नई विचारधारा नहीं है। अच्छा। ये एक शाश्वत अनादि परंपरा है। वो अर्जुन को ये विश्वास दिला रहे हैं कि निष्काम कर्म, यानी फल की इच्छा या आसक्ति के बिना सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना, ये कोई नया प्रयोग नहीं है। ये वो रास्ता है जिस पर हर युग में आत्मज्ञानी और मोक्ष चाहने वाले लोग चले हैं और उन्होंने सिद्धि पाई है। तो ये ज्ञान और कर्म की एक अटूट कड़ी है। बिल्कुल। ज्ञान यानी सही समझ और कर्म यानी सही क्रिया। इनकी एक अटूट श्रृंखला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और अगर हम इसे व्यवहारिक धरातल पर देखें तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या हमें बस वही करते रहना चाहिए जो पहले से होता आया है, बिना सोचे समझे? नहीं नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आंख बंद करके पुरानी रीतियों को मानते रहें। अच्छा। बल्कि इसका असली मतलब ये है
कि कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत है उसे सही समझ के साथ करने की। सही समझ। हाँ, और वो सही समझ है निस्वार्थ भाव, यानी कर्म करते समय उसके फल या परिणाम की ज्यादा चिंता ना करना, उसे केवल अपना कर्तव्य मानना। ये श्लोक हमें विश्वास दिलाता है कि आध्यात्मिक तरक्की और यहाँ तक कि दुनियावी सफलता का भी ये रास्ता कोई पुराना या बेकार नहीं हो गया है। हाँ। बल्कि ये एक सिद्ध और परखा हुआ मार्ग है, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड, जिसे समय ने बार बार सही साबित किया। इसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है वो भी शायद बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन की क्या हालत थी और कृष्ण को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, महाभारत का युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। हाँ। अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे। जी। और जब अर्जुन ने युद्ध के लिए सामने खड़े अपने ही रिश्तेदारों को देखा, जैसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अपने भाई, दूसरे संबंधी, तो उनका मन एकदम मोह और दुख से भर गया। उन्हें लगा कि अपने ही परिवार का नाश करके राज पाना तो बहुत बड़ा पाप है। उनके मन में ये दुविधा पैदा हो गई कि क्या युद्ध जैसा भयानक कर्म करना ठीक है? क्या उनके महान पूर्वजों ने भी ऐसे काम किए थे? तो वो कर्म छोड़ने की सोच रहे थे। हाँ, वो कर्म संन्यास की तरफ झुक रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लड़ने से अच्छा है कि वो जंगल में चले जाएं। तो इस श्लोक के जरिए श्री कृष्ण अर्जुन के इसी भ्रम को, इसी दुविधा को दूर कर रहे थे। बिल्कुल, श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि देखो, कर्म अपने आप में बांधने वाला नहीं होता। अच्छा। बंधन का कारण बनती है कर्म के प्रति हमारी आसक्ति, हमारी इच्छा कि हमें उसका क्या फल मिलेगा। हाँ। वो अर्जुन को समझा रहे थे कि तुम्हारा कर्तव्य है क्षत्रिय धर्म का पालन करना, और अगर ये कर्म निष्काम भाव से, मतलब बिना फल की इच्छा के किया जाए, तो ये पाप नहीं, ये धर्म है। वो उन्हें याद दिला रहे थे कि तुम्हारे पूर्वज, जो खुद भी महान योद्धा और ज्ञानी थे, उन्होंने भी इसी तरह तत्व को जानकर अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया था। तो एक तरह से वो उनकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। वो अर्जुन को उसकी गौरवशाली विरासत से जोड़ रहे थे, उसके शक को मिटाकर उसे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, उसका आत्मविश्वास जगा रहे थे। ये समझना तो वाकई बहुत जरूरी था। अच्छा, क्या इस महत्वपूर्ण श्लोक की व्याख्या अलग अलग दार्शनिकों और आचार्यों ने भी अपने खास नजरिए से की है? हाँ, बिल्कुल। भारत की जो महान दार्शनिक परंपरा है, उसमें श्लोक पर अलग अलग आचार्यों ने अपने विचार रखे हैं। जैसे अद्वैत वेदांत की जो प्रणेता हैं, आदि शंकराचार्य जी। हाँ। वो ज्ञान को सबसे ऊपर मानते हैं। हाँ। उनके अनुसार एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार जानकर, का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इस परम ज्ञान को पाकर ही पहले के मुमुक्षुओं ने कर्म किया। अच्छा। उन्होंने कर्म इसलिए नहीं किया कि वो बंधन से मुक्त हों, बल्कि लोक संग्रह के लिए, यानी समाज के भले के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए और शरीर चलाने भर के लिए। ये शंकराचार्य जी के नजरिए से रामानुजाचार्य जी का नजरिया कैसे अलग है? उनमें तो भक्ति पर जोर है शायद। हाँ, बिल्कुल सही कहा। रामानुजाचार्य जी का दर्शन है विशिष्टाद्वैत, जिसमें भक्ति और समर्पण पर ज्यादा जोर है। जी। उनके अनुसार एवं ज्ञात्वा का मतलब है ये जानकर कर्म करना कि सब कुछ भगवान का ही है और उन्हीं की खुशी के लिए कर्म करना चाहिए। तो यहाँ कर्म अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो भगवान की सेवा और शरणागति का एक हिस्सा बन जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने तो कर्मयोग को बहुत महत्व दिया। उनका इस पर क्या विचार था? स्वामी विवेकानंद जी ने इसे कर्मयोग के एक बहुत मजबूत समर्थन के तौर पर देखा। उनके लिए एवं ज्ञात्वा का मतलब था कर्म के रहस्य को समझना। कर्म का रहस्य? हाँ, कि निष्काम भाव से की गई सेवा और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही मन की शुद्धि और आत्मज्ञान का रास्ता खोलता है। जी। ये श्लोक उनके उस प्रसिद्ध आवाहन, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, उसकी जो कर्म प्रेरणा है, उसका मानो एक शास्त्रीय आधार है कि अपने पूर्वजों की तरह ज्ञान के साथ कर्म करो। बिल्कुल। और क्या कोई आधुनिक आचार्य हैं जिन्होंने इसे आज के संदर्भ में समझाया हो? हाँ, स्वामी चिन्मयानंद जी ने इसे आज की जिंदगी के लिए बहुत ही प्रासंगिक तरीके से समझाया है। अच्छा, कैसे? वो कहते हैं कि ये श्लोक हमें जीवन में गलतियां करके सीखने, ट्रायल एंड एरर के बजाय उन रास्तों पर चलने की सलाह देता है जो पहले से ही सिद्ध और परखे हुए हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड। ये हमें अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, अपने पूर्वजों का जो अनुभव से मिला ज्ञान है, उसका सम्मान करने और उससे सीखने की प्रेरणा देता है। अब देखिए, ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये आज के वैज्ञानिक युग से कैसे जुड़ता है? क्या इसका कोई मनोवैज्ञानिक या न्यूरोसाइंटिफिक आधार भी है? हाँ, निश्चय ही है। पहले अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की तरफ से देखें, हाँ। आज के समय में जब इतनी ज्यादा चिंता, ओवर थिंकिंग, तनाव और मानसिक थकान
बर्नआउट आम बात हो गई है। हाँ बिल्कुल। ये श्लोक एक गजब का समाधान देता है। जब हम अपना ध्यान सिर्फ कर्म करने पर लगाते हैं और परिणाम की चिंता को कह लीजिए ईश्वर पर या भविष्य पर छोड़ देते हैं, तो मन अपने आप शांत और स्थिर रहता है। ये हमें बेकार के मानसिक उथल-पुथल से बचाता है। और विज्ञान की नजर से क्या आज का मनोविज्ञान या न्यूरोसाइंस इसके असर की पुष्टि करते हैं? हाँ, और ये जानकर हैरानी होती है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज के वैज्ञानिक निष्कर्षों से कितना मेल खाता है। सच में? जी, न्यूरोसाइंस की स्टडीज बताती हैं कि जब हम निष्काम भाव से यानी परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे दिमाग का अगला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हाँ। जो तर्क, फैसले लेने और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, वो ज्यादा सक्रिय और मजबूत होता है। अच्छा। और साथ ही ये दिमाग के भय और चिंता वाले केंद्र अमिगडाला की जो ज्यादा सक्रियता होती है उसे कम करता है। तो मतलब तनाव कम होता है। हाँ, इससे हमारी जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो बेहतर तरीके से कंट्रोल होती है। और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका क्या कनेक्शन है? मनोविज्ञान में खासकर जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, CBT, हाँ। उसका एक मुख्य सिद्धांत ये है कि हमारे दुख का असली कारण अक्सर बाहरी घटनाएं या हमारे काम नहीं होते। तो फिर क्या होता है? कारण होता है उन घटनाओं या कामों के प्रति हमारी सोच, हमारी व्याख्याएं और हमारा बहुत ज्यादा भावनात्मक लगाव। अच्छा। गीता का ये सिद्धांत कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये सीधे सीधे चिंता, एंजाइटी और अवसाद, डिप्रेशन जैसी मानसिक परेशानियों को कम करने का एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक टूल है। कैसे? ये हमें सिखाता है कि हमारे कंट्रोल में कर्म है, फल नहीं। और जब हम ये समझ जाते हैं तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। क्या सामाजिक विज्ञान में भी इसका कोई प्रतिबिंब है, जैसे इतिहास से सीखना? हाँ, है ना। सामाजिक विज्ञान में एक सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थियरी है। वो क्या कहता है? वो ये बताता है कि इंसान अपने समाज से, इतिहास से और खासकर अपने पूर्वजों या रोल मॉडल्स के व्यवहार और अनुभवों से सीखता है। ये श्लोक तो सीधे सीधे इसी बात को कह रहा है, पूर्वहिर कृतम, पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों से सीखो और उनके रास्ते पर चलो। हाँ, ये तो सीधा कनेक्शन है। ये हमारी सांस्कृतिक निरंतरता और सामूहिक ज्ञान के महत्व को भी बताता है। ये जानना भी रोचक है कि क्या दुनिया के दूसरे दर्शनों में भी ऐसे मिलते जुलते विचार हैं? हाँ, निश्चित रूप से समानताएं मिलती हैं। जैसे पश्चिमी दर्शन में स्टोइसिज्म है। स्टोइसिज्म? हाँ, उसके सिद्धांत बहुत मिलते जुलते हैं। एक स्टोइक दार्शनिक थे एपिक्टेटस। उनका एक मशहूर कथन है कि जीवन में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ नहीं। क्या क्या? हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म, ये हमारे कंट्रोल में हैं। लेकिन बाहरी घटनाएं, दूसरों की प्रतिक्रियाएं, हमारे कर्मों के नतीजे, ये हमारे पूरे कंट्रोल में नहीं हैं। तो समझदार इंसान वही है जो अपना ध्यान उसी पर लगाए जो उसके कंट्रोल में है, यानी कर्म, और जो कंट्रोल में नहीं है, यानी फल, उसे स्वीकार कर ले। ये तो गीता जैसा ही है। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह बौद्ध धर्म में सम्यक कर्मांता का सिद्धांत है, जिसका मतलब है सही या नैतिक कर्म करना। ये भी सजगता और बिना आसक्ति के कर्म करने पर जोर देता है। तो ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल, इस गहरे ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? इसके कई व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। अगर हम व्यक्तिगत विकास की बात करें, हाँ, तो एक सरल सी तकनीक अपना सकते हैं। अपने दिन भर के कामों की एक लिस्ट बनाएं। ठीक है। और हर काम को केवल उससे अच्छी तरह पूरा करने के इरादे से करें। ये नहीं कि कोई तारीफ करेगा या कोई खास नतीजा मिलेगा, इसकी बहुत ज्यादा इच्छा न रखें। काम को ही पूजा समझे। बिल्कुल, काम को ही पूजा समझें। और इससे मानसिक शांति कैसे मिलेगी? जब चिंता होती है तो क्या करें? जब भी मन में किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता या बेचैनी हो, तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये स्थिति या इसका जो नतीजा हो सकता है वो पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हाँ है तो उस पर सही एक्शन लें। अगर जवाब नहीं है तो उसे स्वीकार करना सीखें और उसकी चिंता करना छोड़ दें। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से संभव है। और एक और तरीका है, रोज कुछ समय या हफ्ते में कुछ घंटे निस्वार्थ सेवा के लिए निकालें। सेवा? कैसी सेवा? चाहे वो परिवार के सदस्यों की सेवा हो, समाज की हो या किसी जरूरतमंद की। ये अभ्यास हमारे मैं को, हमारे अहंकार को कम करता है और अंदर से शांति और संतुष्टि लाता है। सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने में ये सिद्धांत कैसे फिट होता है? पारिवारिक रिश्तों में ये सिद्धांत कर्तव्य पालन के महत्व पर बहुत जोर देता है। जैसे?
जैसे माता पिता का अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य है, उनका पालन पोषण करना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना। हाँ। ये कर्म प्रेम और जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए, उस उम्मीद के बिना कि बच्चे बड़े होकर जरूर हमारी सेवा करेंगे या हमारी हर बात मानेंगे ही मानेंगे। जब कर्म निस्वार्थ कर्तव्य भाव से होता है तो रिश्ते ज्यादा मधुर और तनाव मुक्त बनते हैं। आपने महिलाओं की जो अनेक भूमिकाएं हैं उनका जिक्र किया था, उनके लिए इस सिद्धांत का क्या खास महत्व है, ये जानना चाहेंगे हमारे श्रोता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हम इसे एक बड़े सामाजिक नजरिए से देखें जी, तो महिलाओं के लिए ये सिद्धांत बहुत ही प्रासंगिक और मददगार हो सकता है। कैसे? क्योंकि वो सचमुच समाज की धुरी हैं। माँ, पत्नी, बेटी, बहन, दोस्त और ना जाने कितने रूपों में। खासकर गृहिणियां, हाँ, जो घर संभालती हैं। जी, जो घर परिवार की देखभाल में अनगिनत घंटे लगाती हैं, अक्सर उनके योगदान को वो सराहना नहीं मिलती जिसकी वो हकदार हैं। ये बात तो सही है। अगर वो अपने इन कामों को सिर्फ एक ड्यूटी या बोझ ना समझें, बल्कि प्रेम, सेवा और समर्पण का भाव मानकर करें, बिना तारीफ या पहचान की उम्मीद के, तो उन्हें एक अद्भुत आंतरिक शांति और संतुष्टि मिल सकती है। उनका ये निस्वार्थ कर्म पूरे घर के माहौल को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। और उन महिलाओं के लिए जो घर और बाहर दोनों जगह काम करती हैं, उनके लिए तो डबल चुनौती होती है। हाँ, कामकाजी महिलाओं के लिए जो अक्सर 2 मोर्चों पर संघर्ष करती हैं, ऑफिस की चुनौतियां और घर की जिम्मेदारियां, उनके लिए भी ये सिद्धांत बहुत मददगार है। वो कैसे? अपनी इन दोनों भूमिकाओं को एक बोझ या मजबूरी समझने के बजाय अगर वो इसे अपना कर्तव्य कर्म समझकर पूरी क्षमता और ईमानदारी से निभाएं, हाँ, तो तनाव काफी हद तक कम हो सकता है। कर्म पर ध्यान लगाना और नतीजे की चिंता कम करना, इससे संतुलन साधना आसान हो जाता है। रिश्तों में प्रतिबद्धता को लेकर भी एक बात थी स्रोत में, शायद बाहरी आकर्षणों के संदर्भ में। उसे इस श्लोक की रोशनी में कैसे समझें? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक अनुप्रयोग है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने तय कर्तव्यों और अपनी प्रतिबद्धताओं यानी कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जैसे विवाह में निष्ठा। बिल्कुल, जैसे वैवाहिक जीवन में निष्ठा एक कर्तव्य है, एक कर्म है। जब व्यक्ति अपने इस कर्तव्य कर्म पर टिका रहता है तो वो बाहरी आकर्षणों या पल भर के भावनात्मक मोह, हाँ, जो कि परिणाम या फल की तरह भ्रामक हो सकते हैं, हाँ, उनके लालच से बचता है। तो सिद्धांत वही है, जिम्मेदारी पहले। हाँ, मूल सिद्धांत वही है, अपनी जिम्मेदारी और वचनबद्धता को प्राथमिकता देना, न कि क्षणिक इच्छाओं या संभावित फलों के पीछे भागना। इससे जीवन में स्थिरता आती है और रिश्तों में गहराई। ये तो सचमुच बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडेंस है। अब जरा व्यावसायिक जीवन की बात करें, ऑफिस में, बिजनेस में ये कैसे लागू होता है? व्यावसायिक जीवन में इसका सीधा मतलब है अपने काम को पूरी ईमानदारी, लगन और क्वालिटी के साथ करना। सफलता या प्रमोशन, जो कि फल है, की चिंता में गलत रास्ते अपनाना या शॉर्टकट लेना। इसके बजाय अपने काम कर्म की उत्कृष्टता पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या सफलता नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं तो सफलता अक्सर एक बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल ही जाती है, लेकिन हमारा मुख्य फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, परिणाम पर नहीं। और अगर कोई लीडरशिप रोल में हो, मैनेजर हो, तो उसके लिए क्या सीखे? एक अच्छा लीडर या मैनेजर अपनी टीम को सिर्फ नतीजों के डर से नहीं चलाता। तो फिर वो टीम के सदस्यों को अपना बेस्ट एफर्ट देने, नए प्रयोग करने और ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करता है। वो ये समझता है और समझाता भी है कि हमारा काम कोशिश करना है, नतीजा कई दूसरे फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है जो शायद हमारे पूरे कंट्रोल में ना हो। हाँ, ऐसा माहौल टीम में सुरक्षा की भावना और इनोवेशन को बढ़ावा देता है। क्या ये सिद्धांत युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को भी कोई खास दिशा दे सकता है? बिल्कुल, युवाओं के लिए, खासकर जब वो अपने करियर का चुनाव कर रहे होते हैं, ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? सिर्फ पैसे या शोहरत जो फल हैं के पीछे भागने के बजाय उन्हें अपनी असली रुचि, अपनी प्रतिभा और क्षमताओं, जो कर्म का क्षेत्र है, को पहचानना चाहिए और उस दिशा में पूरी लगन से मेहनत करनी चाहिए। कोई उदाहरण? महान वैज्ञानिक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने हमेशा कर्म यानी कड़ी मेहनत और समर्पण पर जोर दिया। हाँ, आज के डिजिटल युग में भी सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले या पोस्ट वायरल हुई, ये फल है। इसकी चिंता करने के बजाय युवाओं को अच्छी सार्थक सामग्री बनाना, जो कर्म है, पर ध्यान देना चाहिए। और हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उनके लिए क्या मार्गदर्शन है इसमें? वरिष्ठ नागरिक तो अपने जीवन भर के अनुभवों के भंडार हैं। वो तो पूर्व ही कृतम के चलते फिरते उदाहरण हैं। सही कहा।
वे अपने इस अनुभव और ज्ञान का उपयोग युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन, जो उनका कर्म है, में कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी उम्मीद के कि उनकी हर सलाह मानी ही जाए या उन्हें हर बात का क्रेडिट मिले। ये निस्वार्थ भाव से किया गया मार्गदर्शन उन्हें गहरी संतुष्टि दे सकता है और समाज के लिए भी ये एक अमूल्य योगदान होगा। ये तो एकदम स्पष्ट है कि ये सिद्धांत व्यक्तिगत शांति से शुरू होता है, लेकिन ये समाज और राष्ट्र के स्तर तक कैसे पहुंचता है? इसका बड़ा असर क्या है? देखिए, अगर हम इसे एक बड़े सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सिद्धांत एक लहर की तरह काम करता है। लहर की तरह? हाँ, जब एक व्यक्ति अंदर से शांत, संतुष्ट और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होता है तो इसका पॉजिटिव असर उसके परिवार पर पड़ता है। इससे पारिवारिक सद्भाव बढ़ता है। जी। जब बहुत से परिवार सद्भावपूर्ण और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं तो समाज में नैतिकता, ईमानदारी और आपसी सहयोग का माहौल बनता है। और ऐसा ही नैतिक और कर्तव्यपरायण समाज एक मजबूत, समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र की नींव रखता है। तो निष्काम कर्म से समाज का भला होता है? स्वतः ही होता है, क्योंकि तब व्यक्ति मुझे क्या मिलेगा, इस छोटी सोच से ऊपर उठकर मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, इस ऊंची भावना से काम करता है। ये स्व से सर्व की यात्रा है। आपने बहुत ही सुंदरता से इस गहरे सिद्धांत को परत दर परत खोला है। तो आज हमने भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 15 के जरिए कर्म के उस सनातन शाश्वत मार्ग को समझने की कोशिश की। जी। ये साफ हुआ कि कैसे अपने पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव से सीखते हुए वर्तमान में पूरी सजगता और निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों को निभाना ही व्यक्तिगत शांति, पारिवारिक सुख और आखिर में सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति का आधार है। और इस गहन चर्चा को संभव बनाने में कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित सामग्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार जिसे वे अपने साथ ले जा सकते हैं और उस पर सोच विचार कर सकते हैं। हाँ, ये श्लोक हमें अपने पूर्वजों के कर्मपथ पर चलने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, क्या हम जो आज कर्म कर रहे हैं, क्या वे आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय पूर्वतरम कृतम यानी पहले किए गए आदर्श कर्म बन पाएंगे? बहुत गहरा सवाल है। हमारी आज की क्रियाएं, हमारे आज के फैसले भविष्य की किस दिशा का निर्माण कर रहे हैं? हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी विरासत छोड़कर जा रहे हैं? इस पर विचार अवश्य कीजिएगा।